टूना छाता बेचने और बनाने का काम करता था, इसीलिए उनका मुनाफा सिर्फ बरसात के समय में ही होता था। पता नहीं क्यों कोई दुकान पर आ ही नहीं रहा। ना जाने कैसे लोगों से इस दुनिया में पाला पड़ा है। कम से कम मेरा भला तो करें। अरे क्यों चिंता करते हो जी, मैं हूँ ना, तुम उसकी बिल्कुल चिंता ना करो। जब तक छतरी का दुकान हमारा नहीं चलेगा, मैं दूसरों के यहाँ काम कर कर घर चला लूंगी। मैं क्या करूँ भाग्यवान, मुझे तुमसे काम कराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही टूना अपना घर चलाया करता था, कभी दूसरे के यहाँ काम करके तो कहीं खेतों में मजदूरी करके। इसी तरह इस गांव में कई सारी तकलीफें होने लगी थी। इस गांव की हालत बहुत खराब होती जा रही है। हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहता है। हाँ, आज सुबह बारिश हो रही थी। इसी खराब मौसम के चलते मेरे बच्चे बीमार हो गए। मैं वैद्य जी का कब से इंतजार कर रही हूँ कि कब वो आएंगे और गांव के लोगों का इलाज करेंगे। गांव वाले इसी बदलते मौसम की वजह से बीमार हो रहे थे। उसी समय वैद्य जी आ जाते हैं और गांव वाले लोगों से कहने लगते हैं, इस गांव में जब भी आओ कोई न कोई घटना हो चुकी होती है। ये सब कुछ उस सुंदरी की बद्दुआ की वजह से हो रही है। खैर, मुझे इन गांव वालों के आपसी मसला में नहीं पड़ना है। मुझे तो बस अपना काम करना है। आओ आओ सब कोई आओ, गांव का सरपंच बाज का घर आओ। वैद्य जी को दिखाने के लिए सब सरपंच का घर गए। वैद्य जी ने देखा बाज बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, जिन्हें देख सारे पक्षियां चिंतित हो गए। मैं तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा हूँ। अगर मैं इसी तरह रहा तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने आपके लिए कुछ जंगल से जड़ी बूटियां लाए हैं, आप इन्हें खा लें, कुछ ही देर में आराम हो जाएंगे। मैं जब तक ठीक ना हो जाऊं, आप मेरे गांव वालों का रक्षा कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सरपंच जी, मैं हूं ना। वैद्य जी सारे पक्षियों का सरपंच के घर में ही जांच करने लगते हैं। बारिश तेज होती जा रही थी। सिर्फ टूना का घर ही एक ऐसा घर था जहां पर एक भी बूंद पानी नहीं गिरी थी। टूना का घर देख सब दंग रह गए। सब टूना का घर जाकर पूछने लगे, तुम्हारे घर बारिश क्यों नहीं हो रही? कौन सा जादू किया है टूना भाई? पता नहीं भाई, मेरे घर बारिश भी नहीं होती है और धूप भी नहीं होती है। मुझे ये बात पल्ले ही नहीं पड़ रही। हो ना हो, कोई बात तो जरूर है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें ये वरदान मिला है। भाग्यशाली कहाँ हूँ बहन, जो अपने परिवार को 2 वक्त का खाना नहीं खिला पाया। मुझे और पत्नी दोनों को दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है ताकि हमारा घर चल सके। इतना ही में वैद्य जी सरपंच के यहाँ सारी पक्षियों का इलाज करके टूना के घर आए। टूना के घर बारिश न पाकर कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? लगता है तुम किस्मत वाले हो। सुंदरी ने इस गांव की रक्षा के लिए तुम्हें चुना है। इसका मतलब वो हुनरबाज तुम हो। वैद्य जी का बात सुनकर सब दंग रह गए और वैद्य जी से पूछने लगे, वैद्य जी, ये जिम्मेदार हुनरबाज क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बहकी बहकी बातें आप कब से करने लगे वैद्य जी? लगता है सच्चाई बताने का सही समय आ गया है। सारी गांव वालों को यहाँ बुला लो और मेरी बात गौर से सुनना। सभी को इकट्ठा किया और वैद्य जी एक रहस्यमय तरीके से सारी बात बताने लगे। यह बात करीब 12 साल पुरानी है। इस गांव के सरपंच बाज ने पैसों की लालच में पूरी जंगल की पेड़ को काट कर बेचने लगे। हाँ, काट दो पूरी जंगल। इस लकड़ियों को बेचकर हम एक अच्छा पैसा बना लेंगे। साहब, जंगल तो मैंने पूरी काट दी, मगर जंगल के बीचों बीच सुंदरी की एक कोठी है, उसका क्या करें? क्या करें मतलब? उसे भी तोड़ दो।
सरपंच का ये बात कहते ही कई पक्षियां मिलकर घर को तोड़ देती है। उसी बीच सुंदरी आ जाती है। घर टूटा देखकर कहने लगी, तुम सब पापियों का विनाश जरूर होगा। तुम सब ने मेरा घर और परिवार उजाड़ा है। ये जंगल मेरे परिवार से कम नहीं था। तुम्हारा भी घर, परिवार और पूरा गांव विनाश होगा। नहीं नहीं, ऐसा बद्दुआ मत दो। कृपया करके मुझे माफ कर दो। इस श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हारे गांव में एक हुनरबाज आएगा, जो अपने हुनर से गांव को प्रलय के प्रकोप से बचाएगा। उसकी बनाई हुई चीज को अपने घर पर लगा देना। ऐसा करते ही तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। टूना के घर बारिश नहीं हो रही, इसका मतलब टूना एक हुनरबाज है। मुझ में ऐसा कौन सा हुनर है जो मैं पूरे गांव की मदद कर सकता हूँ? तुमसे अच्छी छतरी कोई बना सकता है भला? तुम अपनी एक बनाई हुई छतरी दो। टूना की पत्नी टूना से एक छतरी लेकर एक घर पे लगा देती है। जैसे ही वो मामूली सी छतरी घर पे लगाती है, घर एक छतरी घर बन जाती है। मानो ये छोटी सी छतरी पूरे घर को ढांक लिया। इसे देखकर सारी पक्षियां दंग रह जाते हैं। देखा, तुम्हारा गांव का भला सिर्फ और सिर्फ टूना ही कर सकता है। टूना भाई, मुझे एक छतरी दीजिए ना। मेरे बच्चे तो पहले से ही बारिश में बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर आपने मुझे छाता दे दी तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ टूना भाई, मुझे भी एक छतरी दो। आप लोग ऐसे पराये की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? मैं पूरे गांव को छतरी दूंगा। फिर टूना की पत्नी कहती है, जी, मैं आपका इसमें पूरा साथ दूंगी। टूना और उनकी पत्नी मिलकर दिन रात मेहनत करके पूरे गांव के लिए छतरी बना दी। देखते ही देखते टूना सभी को छतरी देना शुरू कर दिया। हर कोई अपना अपना घर में छतरी लगाने लगे। सभी के छतरी घर को देखकर सरपंच बीमारी के हालत में वहां आ गए और टूना से कहने लगा, तुम मुझे छतरी नहीं दोगे क्या? क्यों नहीं सरपंच जी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप तो इस गांव के सरपंच हैं। अगर मैं आपको छतरी नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? वैसे ये बद्दुआ कब तक चलेगा? इसका कोई अंत नहीं है क्या? बारिश के पानी से तो सब बच गए, मगर बीमारियां से कैसे बचे? हम गांव वालों को मिलकर कई सारे पौधे लगाने होंगे, तभी हम बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। तभी पूरे गांव वाले मिलकर पेड़ पौधा लगाना शुरू कर देते हैं और पूरी गांव बीमारी से मुक्त हो जाते हैं और सुंदरी की बद्दुआ भी खत्म हो जाती है। फिर टूना का आर्थिक स्थिति सही हो जाती है। आलसी बिरयानी वाले की सफलता। एक जंगल में टूना अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से टूना की पत्नी टूनी को दूसरे के घर में खाना बनानी पड़ती थी। वही टूना ज्यादा कुछ नहीं करता था, क्योंकि गरीब होने के बावजूद भी वो काफी आलसी था और वह हरदम सोए रहता था। एक दिन की बात है, टूनी काम पे जा रही थी। वह अपने पति से कहा, सुनिए, मैं काम पे जा रही हूँ, आप भी कहीं काम देख लीजिए ना। फिर टूना कहता है, अरे क्या काम देख लूं? ऐसे भी हम लोग गरीब से अमीर तो हो नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो जी? अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो गरीब से अमीर हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये सब कहने की बात है। काम कर लेंगे तो अमीर हो जाएंगे। आप कैसा बात करते हैं जी? काम करेंगे तब ना अमीर होंगे। अच्छा ठीक है, जाओ तुम काम पे जाओ। कहीं काम मिल गया तो कर लूंगा, और नहीं तो मैं बस सोया रहूंगा। तुम काम करो, उसी में गुजारा हो जाएगा। फिर टूनी कहती है, अरे अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हैं। अगर अभी काम नहीं किए तो कब काम करोगे? बच्चे हो जाएंगे, फिर खर्च बढ़ जाएंगे ना। अरे टूनी, तुम भी ना कितनी दूर की सोचती हो। जब बच्चे होंगे तब देखा जाएगा। फिर टूनी काम पे चली जाती है। शाम होते ही टूनी घर लौट आती है। अगले दिन सुबह टूना और उनकी पत्नी टूनी
जंगल की शहर में निकल जाते हैं। टूना और टूनी थोड़ी दूर चली जाती है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की पानी से बचने के लिए टूना और टूनी एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। टूनी अपनी पति टूना से कहता है, ये बारिश तो रुक ही नहीं रहा, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब हम लोग घर कैसे जाएं? लगता है आज रात हम दोनों को यही गुजारनी होगी। ये बारिश तो रुक ही नहीं रहा, अब क्या करें? हम लोग अगर बारिश के डर से यहाँ रुके और हमारे घर से कोई सामान चुरा लिया तो? ओहो, गरीब घर में क्या हो सकता है भला? कौन सा अमीर है हम लोग? कौन सा सोना चांदी है जो लोग चुरा ले जाएगा? ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तोता छाता लेकर आ जाते हैं। तुम लोग कौन हो? बारिश में पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? फिर टूनी, क्या करूं? हम लोग भोजन ढूंढने आए थे और अचानक बारिश शुरू हो गई, फिर हमें यहाँ रुकना पड़ा। फिर तोता, एक काम करो, मैं एक छाता लेकर आती हूँ, तुम लोग अपना घर चले जाना। इतनी तेज बारिश में तुम दोनों भीग जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बारिश रुक जाएगी फिर मैं चला जाऊंगा। लगता है ये बारिश आज रुकेगी ही नहीं। धन्यवाद। नहीं नहीं, आप छाता मत लाइए, बारिश रुक जाएगी, हम लोग चले जाएंगे। ये तीनों बात कर ही रहे थे, बारिश अचानक रुक जाती है। फिर टूनी कहती है, देखा, मैंने कहा ना बारिश रुक जाएगी। अब तो बारिश रुक गई, अब हम लोग चले जाएंगे। फिर तोता वहां से चला जाता है। टूनी अपने पति से, तो चले घर। ये दोनों जाने ही वाले थे कि इनकी नजर एक बड़ी सी पतीली में पड़ती है। ये दोनों पतीली के पास चले जाते हैं। अरे, ये पतीली किसका है? किसने छोड़ गया ये पतीली? ये दोनों बात कर ही रहे थे, पतीली से आवाज आता है, अरे मुझे कोई नहीं छोड़ गया, मैं एक जादुई पतीला हूँ, मुझे तुम दोनों घर ले चलो, मैं पैसों की बारिश कर दूंगा, और हाँ, तुम दोनों बिरयानी भी बना सकती हो। फिर टूना, अरे ये पतीला तो बोलता भी है, अब तो हमारी लॉटरी लग गई। चलो इसे घर लेके चलता हूँ। ये कहकर टूना उस पतीला को घर ले आता है। उसी दिन से टूनी दूसरे के यहाँ काम करना छोड़ देती है। टूनी अपने पति से कहता है, आप मार्केट जाएं और बिरयानी का सामान ले आएं। आज से हम दोनों बिरयानी का बिजनेस करेंगे। टूना बिरयानी का सारा सामान ले आता है। टूनी बिरयानी बना देती है। टूना बिरयानी से भरा पतीला को ठेले में रखकर बाजार चले जाते हैं। बाजार पहुंचते ही टूना कबूतर आ जाता है। कबूतर टूना से कहता है, एक प्लेट बिरयानी देना भाई। टूना उसे बिरयानी दे देता है। कबूतर टूना से कहता है, अरे टूना, तुम तो बड़े आलसी थे। जब भी मैं तुझे बुलाता था काम पे, तुम तो सोया रहता था। आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? क्या बताऊं भाई, जब घर पर बीवी का हुक्म चले ना, तो अच्छों को सीधा होना पड़ता है। मेरी पत्नी बिरयानी बना देती है और मैं बाजारों में बेचा करता हूँ। फिर कबूतर कहता है, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, ये धंधा तो अच्छा है। तुम्हारा बिरयानी का तो कोई जवाब ही नहीं, बड़ा स्वादिष्ट बिरयानी है। कबूतर को देख कई ग्राहक आ जाते हैं, सारी बिरयानी को बेच लेते हैं और बस एक ही प्लेट के बराबर बिरयानी रह जाता है। टूना कहता है, अरे अब तो शाम भी हो गई, चलो इसे घर ले जाता हूँ। यह कहकर टूना घर जाने लगता है। रास्ते में किसी का रोने की आवाज आने लगता है। अरे ये कौन रो रहा है? अरे तोता, तुम क्यों रो रही हो भला?
क्या बताऊं टूना भैया, बारिश में मेरा सारा सामान बह गया। मेरे पास खाने का कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। मेरे पास बिरयानी है, लो इसे खा लो, तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। टूना तोता को बिरयानी देकर घर चला आता है। टूनी, वह टूनी, लो मेरी जिंदगी की सबसे पहली कमाई। आज मेरा पहला दिन था और मैंने पूरे 3000 रुपये कमाया। अब तो हमारा भाग खुल गया जी, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। फिर पतीला से आवाज आता है, तुम दोनों एक बात ध्यान से सुनो। अगर मेरा दुरुपयोग किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं हर गरीबों का मदद करता हूँ। जब तुम दोनों बहुत अमीर हो जाओगे, मैं यहाँ से किसी और गरीब के पास चला जाऊंगा। मैं गरीबों का जादुई पतीला हूँ। अगले दिन सुबह टूना ठेले में बिरयानी से भरा पतीली को लेकर चला जाता है। टूना गरीब पक्षियों को बिरयानी फ्री में खिलाता है और वे लोगों का मदद करने लगता है। देखते ही देखते कुछ ही दिन में टूना का एक बहुत बड़ा आलीशान घर बन जाता है और वह बहुत अमीर हो जाता है। फिर पतीला टूना से कहता है, अब तुम दोनों बहुत अमीर हो गए हो। अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं किसी और गरीब को अमीर बनाऊंगा। तुम दोनों एक काम करो, किसी भी पतीले में बिरयानी को बनाकर बेचो, वो बहुत स्वादिष्ट होगा। टूना पतीला का शुक्रिया अदा करता है। फिर पतीला वहां से गायब हो जाता। एक किसानपुर नाम का जंगल था। उसी जंगल में एक छोटा सा गांव भी था। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। तोता बहुत गरीब था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कियों को चलाना पड़ता था। भैया, मुझे 10 किलो आटा देना। कितने पैसे ले रहे हो पीसने का? टूनी बहन, ये तो 25 रुपए केजी है। आपके 10 किलो का 250 रुपए हो गए। क्या भैया, आप भी आटा इतने महंगे दे रहे हो? 20 का लगा दो। नहीं टूनी बहन, 20 रुपए केजी नहीं दे पाऊंगा। आप तो देख ही रही हो, बिजली का भी कोई सुविधा नहीं है। चक्की हमें खुद चलानी पड़ती है। आप एक काम करो, किलो में 2 रुपए कम दे दो। ठीक है भैया, लाओ। यह कहकर टूनी चिड़िया आटा लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद सुंदरी आ जाती है। भैया, आटा कैसे दे रहे हो? आटा का भाव तो 25 रुपए केजी है। अभी अभी तो आपने मेरी पड़ोसी टूनी चिड़िया को 23 रुपए किलो दिए। ठीक है, तुम भी ले जाओ। पर कितना किलो दूं? 5 किलो? हाँ, दे दो। सुंदरी आटा लेकर चली जाती। अगले दिन सुबह जोर की एक तूफान आता है, जिसमें सारा आटा उड़ जाता है। उसी में एक बहुत बड़ा बवंडर होता है, जिसमें तोता का चक्की को भी उड़ा ले जाता है। तोता अपनी चक्की को पाने के लिए बवंडर के पीछे पीछे जाने लगता है। वह बवंडर जाते जाते एक नदी के किनारे रुक जाता है। तोता बवंडर से कहता है, यह आपने क्या किया? मेरे चक्की और सारे आटे को उड़ा ले गया। एक तो मैं गरीब हूँ और अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा? अभी के अभी मुझे मेरा आटा और चक्की वापस करो। अरे मूर्ख तोता, अब ये वापस नहीं हो सकता। ये सारा हवा के साथ उड़ गया है। मूर्ख मुझे बोलते हो? मेरे आटा और चक्की को उड़ाकर? मैं वो सब कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ मेरा चक्की चाहिए। ठीक है, अभी तुम इतना गुस्सा मत करो। मैं तुम्हें एक जादुई बाल्टी देता हूँ। मंत्र पढ़ते ही आटा भर आएगा। बाल्टी बाल्टी कुछ ऐसा कर दे, मेरे दुकान को फिर से चला दे।
मेरी गरीबी को दूर कर दे, बाल्टी को तू आटे से भर दे। ये मंत्र पढ़ते ही तोता का बाल्टी आटे से भर जाता। फिर तोता घर जाने लगता है। तोता को घर जाते हुए कालू कौवा देख लेता है और कहता है, अरे तोता तो बहुत गरीब था, वो इतना सुंदर बाल्टी कहाँ से लेकर आ गया? उसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। जरूर कोई तो राज है, चलो मैं इनका पीछा करता हूँ। यह कहकर तोता घर पहुंच जाता है। कालू कौवा पीछे पीछे आ जाता है और उनकी कारनामा सारी खिड़कियों से देखने लगता है। फिर तोता कहता है, बाल्टी बाल्टी कुछ ऐसा कर दे, मेरे दुकान को फिर से चला दे, मेरे गरीबी को दूर कर दे, बाल्टी को तू आटे से भर दे। यह मंत्र पढ़ते ही बाल्टी आटे